Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट द आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाल ही में आपने न्यूज़ में देखा होगा 4 डेज आफ्टर द मणिपुर चीफ मिनिस्टर रिज़ाइन, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया है और मणिपुर में जो है वो प्रेसिडेंट रूल जो है वो इम्पोज कर दिया गया है। ठीक है, this president rule was imposed in the northeastern state, which is Manipur, that has been affected by the ethnic violence for the past 2 years. तो इसीलिए हम यहाँ पर बात करेंगे अबाउट द आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या इसमें प्रोविजंस हैं, ठीक है, किस तरह से ये प्रेसिडेंट रूल वर्क करता है, इम्पोजिशन और रिवोकेशन के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो हाल ही में जो है वो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया और वहाँ पर जो है वो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया है। सो नाउ ये जो प्रेसिडेंट रूल है ये इम्पोज किया जाता है अंडर द आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें प्रोविजंस हैं। ठीक है, द आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेन्स टू द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल ओवर अ सर्टेन स्टेट और अ यूनियन टेरिटरी। तो इस आर्टिकल के तहत किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। ठीक है, हालांकि कुछ एक कंडीशंस मीट होनी चाहिए। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए उन कंडीशंस को भी हम यहाँ पर देखेंगे। बट दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल ओवर अ सर्टेन स्टेट और अ यूनियन टेरिटरी। इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ओरिजिन आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 356 जो है ये लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, और इसी एक्ट से जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था। दिस इज़ ऑफ टू टाइप्स। तो ये दो प्रकार के प्रेसिडेंट रूल होते हैं। ठीक है, अंडर द आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 के अंडर भी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। फर्स्ट की अगर हम बात करें, इफ़ द प्रेसिडेंट रिसीव अ रिपोर्ट, अगर प्रेसिडेंट रिसीव करता है एक रिपोर्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नर, or is otherwise convinced or satisfied that the state situation is such that the state government cannot carry on the governance according to the provision of the constitution। तो इस आर्टिकल के तहत जो है वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। या तो गवर्नर रिपोर्ट कर दे या फिर अदरवाइज स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट जो है वो कन्विंस्ड हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए कि स्टेट जो है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। देयर इज़ अनदर प्रोविज़न विच इज़ आर्टिकल 365 अंडर as per the article, the president rule can be imposed if any state fails to comply with all direction given by the union on matters it is empowered to। So these are the two types of president rule। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो प्रेसिडेंट रूल जो है, प्रेसिडेंट रूल इज़ व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट इज़ सस्पेंडेड, यानी कि स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो सस्पेंड हो चुकी है एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली एडमिनिस्टर द स्टेट थ्रू द ऑफिस ऑफ गवर्नर विच इज़ सेंट्रली अपॉइंटेड। तो वो आपका प्रेसिडेंट रूल कहलाता है। ठीक है, एक स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली उस स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट को जो है वो एडमिनिस्ट्रेट करती है थ्रू द गवर्नर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्टेट एमरजेंसी और द कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी भी इसे कहा जाता है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल जो है वो नेसेसरी होता है फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन एनी स्टेट। किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में अगर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना है तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल जो है वो नेसेसरी होता है। प्रोक्लेमेशन की बात करें ऑफ द प्रेसिडेंट रूल की, इट शुड बी अप्रूव्ड इन द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 months of its issue, and the approval is by the simple majority। प्रेसिडेंट रूल इनिशियली जो है वो वैलिड होता है फॉर द 6 month एंड एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू द 3 years विद द पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 month। तो हर 6 महीने के बाद पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना होता है और मैक्सिमम एक्सटेंड किया जा सकता है ये अप टू 3 years के लिए। 44th अमेंडमेंट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का विच इज़ ऑफ द 1978, इट ब्राउट इन द सेम सम constraints on the imposition of the president rule beyond a period of 1 year। It says that the president rule cannot be extended beyond 1 year unless there is a national emergency in India
एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सर्टिफाई करता है दैट इट इज़ नेसेसरी टू कंटिन्यू द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट बिकॉज ऑफ डिफ़िकल्टीज इन conducting the assembly election in the state. Now what happens after the president rule is imposed? जब किसी भी स्टेट या यूटी में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया जाता है तो फिर क्या कंडीशंस वहाँ पर बनती है? फर्स्ट थिंग, प्रेसिडेंट ही टेक्स अप द फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट के अंडर हो जाता है जो भी फंक्शन है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है स्टेट गवर्नमेंट का, एंड द गवर्नर और एनी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट, and the state will be administered by the governor on behalf of the president. Governor will also take the help of the chief secretary of the state or advisors appointed by the president. और जो powers होती है state legislatures की, they are also assumed by the president by either suspending or dissolving it. Parliament pass करती है the state bills and budget को when the legislative assembly is suspended or dissolved under the president's rule. Parliament जो है the parliament delegates law making powers to president or any other authority specified by he or she in this regard. So these are the conditions when the president rule is imposed in any state or union territories. जो प्रेसिडेंट होता है और अ डेलीगेट अथॉरिटी जो भी प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, ही मेक्स लॉज एंड ऑल्सो इम्पोज अ ड्यूटी अपॉन द सेंटर, इट्स ऑफिसर्स एंड इट्स authorities. President, he can sanction funds for expenditure from the state consolidated fund, and he also can pass ordinances subject to parliament approval. These powers can also be exercised by the Lok Sabha, is not in session and subject to sanction by the parliament. A law or rule made for the state during this time continues to remain in force even after the end of president rule, and it can be repealed, amended or reenacted by the new state legislature. कोई भी ऑर्डिनेंस यदि प्रेसिडेंट रूल के दौरान पास किया गया है, ठीक है, प्रेसिडेंट ने पास किया है ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल और द स्टेट एमरजेंसी, तो वो आगे भी कंटिन्यू रहता है जब तक कि वो रिपील ना कर किया जा सके। जब स्टेट गवर्नमेंट पावर में आती है, ठीक है, जब उसे वो रिपील ना कर दे, जब तक अमेंड ना कर दे और री इनेक्ट ना कर दे बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, तब तक वो रूल्स जो है वो कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है, आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल. एंड द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल डज नॉट अफेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स अनलाइक द नेशनल एमरजेंसी, क्योंकि नेशनल एमरजेंसीज में जो है वो मैक्सिमम फंडामेंटल राइट्स जो है वो अबॉलिश कर दिए जाते हैं, बट प्रेसिडेंट रूल में ऐसा नहीं होता है. देन रिवोकेशन की बात करें तो प्रेसिडेंट रूल इट कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम आफ्टर सच अ प्रोक्लेमेशन हैज़ बीन मेड बाय subsequent proclamation by the president, and proclamation of revocation does not require approval by the parliament. यानी प्रेसिडेंट अगर सिंपली बोल देगा, ठीक है, कि अब यूनियन टेरिटरी या स्टेट से प्रेसिडेंट रूल या नेशनल स्टेट एमरजेंसी जो है वो ख़त्म की जाती है, तो वो आपका रिवोक हो जाएगा प्रेसिडेंट रूल. इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द आर्टिकल 356. थैंक्स फॉर वॉचिंग.